आप किसी भी बोर्ड पर कंपोनेंट को सोल्डर और डिसोल्डर करना चाहते हैं, मतलब सोल्डर डिसोल्डर मतलब कंपोनेंट को लगाना और निकालना चाहते हो आप, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टूल्स क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूँ। कंपोनेंट के लिए सबसे पहले आपको एक तुम्हारे पास अच्छी सी ट्विजर होना चाहिए जिसकी अच्छी पकड़ हो, है ना। दूसरा आपके पास में फ्लक्स पेस्ट होना चाहिए। जी सर। तीसरा आपके पास में दोजिन पेस्ट होना चाहिए। हम मोस्टली जो कंपाउंड को सोल्डर डिसोल्डरिंग करते हैं वो दोजिन पेस्ट का यूज करते हैं ना, फ्लक्स का काम करते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, उड़ जाता है ना, इसलिए मैं दोजिन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास पीपीडी पेस्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जो कंपोनेंट निकालेंगे उसका टेम्परेचर अलग होगा, जब हम उसको लगाएंगे तब उसका टेम्परेचर अलग होगा, है ना। तो क्लीन करने के लिए आपके पास इस टाइप से ईयरबड्स हो, या फिर कॉटन आता है, 10 रुपये का कॉटन आता है, वो आपके पास होगा, वो भी बहुत बेस्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट निकालना बता रहा हूँ कि सेफ तरीके से कैसे निकालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपोनेंट बिग साइज में भी निकालूंगा और उससे स्मॉल साइज में भी निकालूंगा और मिडिल साइज है वो भी निकालूंगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे इन्हें प्रॉपर इंस्टॉल भी करूँगा। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि उड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है हमसे गलती कि कंपाउंड निकाल तो लेते हैं हम, लेकिन जब लगाते हैं तब कंपाउंड हमसे उड़ जाता है, और जब ये इतना बारीक कंपाउंड उड़ जाएगा तो फिर हमें वो मिलेगा नहीं, है ना। तो हमें रिपेयरिंग में यही सावधानी रखना है ना। इसी के लिए हम क्या करेंगे, रोजिन का यूज करेंगे। देखो हमें रोजिन लेना है, आयरन से हमें क्या करना है, जहाँ कंपाउंड हम निकालने जा रहे हैं वहाँ पर हमें पहले थोड़ा सा रोजिन कर देना है। ठीक है ना, तो मैं रोजिन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने ये रोजिन कर दिया, चलो इतना काफ़ी। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि हमारे जहाँ कंपाउंड हम निकाल रहे हैं वहाँ पे कोई सेंसिटिव पार्ट दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वो जल सकता है, तो फिर आप हीट सिंक टैप का यूज कर सकते हो। इस टैप का हीट सिंक टैप आता है, आप इसे लगा सकते हो। जी सर। ठीक है, तो इसे भी लगा सकते हो, ये भी तरीका सही है ना। लेकिन रोजिन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जहाँ से आप कंपाउंड निकाल रहे होगे वहाँ पे और भी कंपाउंड होंगे तो वो उड़ेंगे नहीं। रोजिन हमारा क्या करता है, उन कंपाउंड को होल्ड करके रखता है ना। जी सर। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हमें जो टेम्परेचर रखना है एसएमडी का, वो टेम्परेचर हमारा रहेगा 350। कितना रहेगा, 350। ठीक है, 350। और जो हमारा एयर रहेगा वो हमारा रहेगा 2.5। ठीक है जी सर, 2.5 यानी 2 से ऊपर। अब मैं कंपाउंड को निकालने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हीट दूंगा। जिस कंपाउंड को भी निकालना है उस पर मैं हीट दे रहा हूँ, देखो। और ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 राउंड में हमें कंपाउंड उठा के देखना है कि वो कंपाउंड उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। तो 18 से 20 राउंड में आपका कंपोनेंट उठ जाएगा। तो मैंने हीट दिया है अभी, और मैं चेक करता हूँ सबसे पहले इस कंपाउंड को जो साइज में थोड़ा सा बड़ा है। और कंपाउंड को जब ताकत से फोर्सली नहीं खींचना है हमको, ठीक है ना जी सर, स्मूथ तरीके से हमको करना है। और जैसे ही शोल्डर मेल्ट हो जाएगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड बड़ी आसानी से आपके ट्रिगर से आ जाएगा ऊपर। तो मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ कंपोनेंट को, थोड़ा सा मैं इस बिग साइज वाले को उठाता हूँ। उठ रहा है, देखो ये उठ गया एक कंपोनेंट जी सर। ठीक है ना, इसको मैं यहीं पर रख लेता हूँ। दूसरा मैं इसको भी उठा रहा हूँ, इसको भी। तो फोर्सली नहीं करना है, स्मूथली तरीके से चेक करना है उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। ठीक है ना जी सर। ताकत लगाओ तो पिन, तो ये भी उठ गया है ना जी सर। इसको भी मैंने यहीं पर रख दिया है। अब मैं एक स्मॉल साइज़ का और निकाल लेता हूँ, जो बिल्कुल स्मॉल। देखो ये भी निकाल लिया, तो ये भी मैंने यहीं पे रख दिया। ठीक है जी सर। और मैं अब इसको रख दूँ, तो मेरे कंपोनेंट यहीं पे देखोगे ये रखा है। 2 कंपोनेंट हमारा ये रहा, और एक कंपोनेंट हमारा ये रहा। तो मैंने यहाँ पे कितना कंपोनेंट निकाला है, 3 कंपोनेंट मैंने निकाला हुआ है। और मैंने इसे यहाँ पे रख रखा है, ये यहाँ पर। तो अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा,
फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको, अभी हमारा कंपाउंड जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो यहाँ पे रोजिन क्या करेगा, इस कंपाउंड को यहीं पे चिपका के रखेगा। मतलब अभी मैं इस बोर्ड को ऐसे पलट भी दूंगा ना, इस तरीके से ऐसे पलट दूंगा इस तरीके से जी सर, तो हमारा कंपाउंड कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रखा होगा। देखो मैं आपको दिखा दूँ, रखा होगा, ये देखो 1 2 और 3 है ना, तीनों कंपोनेंट। जी सर, अगर यहाँ पे हम फ्लक्स का यूज करते तो ये कंपाउंड अभी तक गिर जाता है ना। सही है। अभी मतलब ऐसे भी आप कर दोगे ना एक बार, ऐसे भी, जी सर, तब भी कंपाउंड आपका यहीं पे रखा हुआ है। मतलब 2 दिन बाद भी आप देखोगे आपको कंपाउंड यहीं पे मिलेगा। तो ये देखो ना, रोजिन क्या करता है, कंपाउंड को कहीं गिरने भी नहीं देगा। ठीक है, जी सर। अब मुझे क्या करना है, इसको लगाना है। तो लगाने का क्या तरीका है, अगर मैं इसे लगाऊंगा तो ये उड़ने का बहुत चांस है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन पॉइंट को पीपीडी से कन्वर्ट कर देता हूँ। आ गया इस पे सोल्डर, इस पे भी देखता हूँ, इस पे भी आ गया। और इस पे भी हो गया। जी सर, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, अब क्लीनर से थोड़ा अच्छे से साफ कर देंगे हम। जी सर। हो गया साफ। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ कंपोनेंट को। देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रोजिन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे रोजिन, अब रोजिन का स्मोक करूँगा। ध्यान देना आप, रोजिन का स्मोक इस टाइप से। हो गया। जी सर। अब मैं कंपाउंड को लगाने जाऊंगा तो कंपाउंड हमारा क्या होगा, हल्की सी हीट देखते ही रोजिन मेल्ट हो जाएगा, कंपाउंड को वहीं पकड़ लेगा, ताकि फिर कंपाउंड कहीं हमारा उड़ेगा नहीं। ठीक है ना। तो अब मुझे हीट भी कम करना है, टेम्परेचर यहाँ पे जो करना है, कम करना है हमको। टेम्परेचर जो हमको रखना है यहाँ पे 280 तक रखना है। कितना? 280 तक। ठीक है। ईयर भी हमको कम करना है थोड़ा, 1.5 तक कर दो आप यार। ठीक है। थोड़ा दूर से ही आपको हीट दिखाना है तो आपका रोजिन मेल्ट हो जाएगा और हमारा कंपाउंड भी यहाँ से फ्री हो जाएगा। देखो उठ गया कंपाउंड। मैं कंपाउंड को यहीं पर रख देता हूँ अपनी जगह पर। ठीक है। ये कंपाउंड यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर अपनी जगह पर ही। इसके लिए हाथ थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट हमारा है ये वाला। ठीक है। इसको यहाँ पे रखूँगा। देखो रोजिन इसको पकड़ लेगा, ये उड़ने नहीं देगा। रोजिन ने पकड़ रखा है ना। अभी मैं इसको मूव करा के ला सकता हूँ और इसे अपनी जगह पे छोड़ सकता हूँ इसको।
ये अपनी जगह पे आएगा, पॉइंट को पकड़ लेगा तुरंत। पकड़ लिया ना इसने। ये भी लग गया है हमारा। एक ये कंपोनेंट है, अभी बहुत कम हीट दे रखा है मैंने, तो इतनी हीट से क्या होगा, और दूसरा कंपोनेंट तो हमारा निकलेगा नहीं, है ना। जी सर। और कम टेम्परेचर का जो सोल्डर है वही मेल्ट हो। देखो ये भी लग गया हमारा, लग गया। जी सर। अपने आप सीधा भी हो जाएगा। ये देखो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। लग गया। जी सर। कोई भी कंपोनेंट कहीं गया क्या? नहीं गया। अब मैं इसे सही से साफ कर देता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कंपोनेंट को इंस्टॉल करने का। देखो साफ कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे साफ कर दूंगा और आपको लगेगा कि सर ने यहाँ पे काम किया ही नहीं। देखिएगा। ओके। जी सर। तो इस तरीके से हमें कंपोनेंट को सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका कोई भी दूसरी चीज़ डैमेज नहीं होगी, दूसरा कंपोनेंट भी नहीं उड़ेगा और ना ही दूसरा कंपोनेंट खराब होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है।